मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 1 के गणित के विद्यार्थियों को एसपीसी जीसीए एसपीसी सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में स्वागत है आप सबका। आप इस मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया। मैं डॉक्टर के जी बढ़ाना, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट एसपीसी जीसीए गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मैं आपको कैलकुलस, हमारा जो पेपर सेकंड पेपर है मैथमेटिक्स सेकंड पेपर डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, के वीडियोस अपलोड करूंगा। और इन वीडियोस में आप देखेंगे कि हमने कैलकुलस जो पोर्शन है उस कैलकुलस पोर्शन में जो आप लोगों ने इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ के आए हैं 12th में, उनका भी रिवीजन है। उनको भी आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से फॉर्मूलेज यूज लिए गए हैं और डेरिवेटिव्स किस तरह से हम लोग निकालते थे फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू, वो भी हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग सेकंड पेपर का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है फिडेल इक्वेशन, पदिक समीकरण एंड derivative of an arc, derivative of the length of an arc। एक आर्क है, कोई भी हमारा कर्व है, कर्व में पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच की लेंथ, दिस इज योर पर्टिकुलर इज इक्वल टू आर। ये हम जानते हैं कि आर कहलाती है और इसकी लेंथ निकालने का डेरिवेटिव ये हम लोग इसका हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपने पढ़ा था, कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है निर्देशांक पद्धति। अपन जानते हैं पहला तो हमारे पास दो टाइप की होती है। फर्स्ट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और सेकंड जो हमारा है वो है पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये आपने 12th में पढ़ा है। हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को एक्स एंड वाई की फॉर्म में लिखते हैं और ये हमारा आर एंड थीटा। तो क्या अपन जानते हैं कि मूल बिंदु जो हमारे पास को कार्टेशियन सिस्टम में है, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपको देखने होते हैं तो हमारा एक्स एक्सिस, this is your y-axis, P is any point on x-axis on whose coordinate are, let us suppose xy. So this is your distance, this is origin, x on x-axis and y on y-axis। ये अपन जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कार्टेशियन सिस्टम में हमने x और y की फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे। देन पोलर कोऑर्डिनेट हम जानते हैं कि किसी आर्क पर कोई पॉइंट है P, देन डिस्टेंस फ्रॉम द, जिसको अपन कहते हैं ओरिजिन मूल बिंदु, यहाँ इसको कहते हैं पोल ध्रुव, यहाँ इसको कहते हैं मूल बिंदु, मतलब जिसको ओरिजिन पॉइंट हम लोग कहते हैं ये मूल बिंदु। ये मूल बिंदु है, ये ध्रुव कहलाता है O, और ये कहलाती है इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा। यहाँ हम इसको एक्स एक्सिस के रूप में लिखते हैं, यह एक प्रारंभिक रेखा के रूप में लिखते हैं। किसी भी कर्व पर कोई पॉइंट whose polar coordinate are r and theta, so OP डिस्टेंस ध्रुवांतर रेखा, इसको हम r कहते हैं, और इनिशियल लाइन से बनने वाला कोण वो थीटा कहलाता है। तो r और थीटा इज ए पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट एंड x and y are the cartesian coordinate of in xy system in r and theta system। so we can convert, हम किसी भी पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज इसी इन दोनों फिगर्स को हम एक फिगर में ट्रांसफर करें। तो लेट अस सपोज P इज एनी पॉइंट ऑन ए कर्व और हमने इसको क्या किया, मीट कर दिया O से। सो दिस इज योर R और दिस इज योर थीटा। अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, इसको और इस फिगर को हमने दोनों को मीट करने पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमारा है एक्स एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस
y axis पे y distance, OP is R. So we can write P is any point. So therefore P is any point whose coordinate are x and y and polar coordinate में r और थीटा. So एक ही पॉइंट के मैंने दो कोऑर्डिनेट रखे हैं. अब इस ट्राइंगल से, ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल यहाँ हमारे पास मान लीजिए दिस इज क्यू पॉइंट. तो इन ट्राइंगल OPQ, इन ट्राइंगल OPQ ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज. सो हमारे पास x इक्वल्स टू, और ये हमारा x, ये y हो गया, ये r है. मीन्स एक ट्राइंगल हमारा, ये देखिए इस फिगर के रूप में मैं यहाँ बना रहा हूँ वापस. ये हमारा y है, ये x है, ये थीटा, ये 90 डिग्री का कोण, और ये हमारा r. इसमें दोनों कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए O, P और Q. तो ये समकोण त्रिभुज OPQ में R हमारा विकर्ण है, X हमारा आधार है और Y हमारा लंब है. तो हम जानते हैं sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर हमारा देखिए y है, हाइपोटेनियस r है, तो y अपॉन r. सो देयरफॉर y इक्वल्स टू r sin ऑफ थीटा. r से इसको मल्टीप्लाई कर दें. इसी सिमिलरली cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस. सो बेस इज x, आधार देखिए x है, तो x अपॉन r. तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू r cos ऑफ थीटा. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x विल बी कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म में. यदि r और थीटा आपके पास में है तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. मींस हम किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में और पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. स्क्वायर इन एट, सो r स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. सो देयरफॉर r इक्वल्स टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. एंड थीटा डिवाइड, सो tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन x. दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y by x. tan inverse y by x. So this is your formula to find the polar coordinate. यदि आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट है तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. यदि आपके पास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो हम पोलर कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मूल बिंदु, जिसको हमने मूल बिंदु कहते हैं XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में, 2D में XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपने पास ओरिजिन या मूल बिंदु कहलाता है. इन पोलर सिस्टम यही वो पॉइंट हमारा पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है. और O से P मिलाने वाली रेखा वो रेडियस वेक्टर या ध्रुवांतर रेखा कहते हैं. और P से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा y होगा, और ये x एक्सिस पे हमारा जो डिस्टेंस है वो x है, और y डिस्टेंस हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो y है. इसके अकॉर्डिंग ये समकोण त्रिभुज बनता है, और समकोण त्रिभुज की सहायता से x और y के मान आप निकाल सकते हैं. So this is your relation, that is very important relation to find the polar coordinate and to find the coordinate, Cartesian coordinate. Then this is the relation. So first of all, this is the relation of Cartesian coordinate and polar coordinate. So we can write again. Then to find out the another angle. So first of all, x equals to r cos theta, y equals to r sin theta, and find out the value r equals to x square plus y square, and theta equals to tan inverse y upon x. These are the polar and Cartesian coordinates से relations है. Now we want angle. We want to find out the angle. Angle between radius vector. Radius vector means OP. ये ध्यान रखना. डायग्राम में आप ये देखें, रेडियस वेक्टर इज OP. दिस इज योर डायग्राम. ये P है हमारा, O ये हमारा, O से P जो हमारा वो रेडियस वेक्टर है. दिस इज योर रेडियस वेक्टर, और दिस इज योर एंगल. दिस इज पोल, दिस इज योर रेडियस वेक्टर, ध्रुवांतर रेखा. दिस इज योर इनिशियल लाइन. इनिशियल लाइन ये कहलाती है प्रारंभिक रेखा. ये कहलाता है ध्रुवांतर रेखा, जो ध्रुव से जाने वाली रेखा है, और ध्रुवांतर रेखा P पॉइंट पर. P is any point on a curve. So this is your R.
अब यदि इसको कुछ हम डिस्प्लेसमेंट दें, इसको विस्तारक करें, तो एक अनदर पॉइंट होगा, लेट अस सपोज Q पॉइंट। तो इसको इससे मिलाया हमने R से, तो लेट अस सपोज इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे R एंड थीटा, तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे R प्लस डेल्टा, स्मॉल इंक्रीमेंट एंड थीटा प्लस डेल्टा ऑफ थीटा। ये जो एंगल है वो नेक्स्ट थीटा प्लस डेल्टा थीटा, तो इन दोनों के बीच हमारा डेल्टा थीटा, और इसको हम इससे मिला दें, मान लीजिए किसी भी परपेंडिकुलर लाइन, सो दिस इज योर एंगल, टेंजेंट खींचा हमने, दिस एंगल इज साई, और यहाँ से हमने इसको परपेंडिकुलर ला है, तो दिस इज योर एम पी क्यू, और ये दिस इज योर एल और दिस इज योर एल डैश टी डैश, दिस इज योर साई। अब इस डायग्राम में देखिए, ये हमारे पास एक कर्व है। सबसे पहले देखिए, दिस इज योर कर्व, this is your curve. P is any point on a curve whose coordinate r and theta, where r is a radius vector and theta is angle. O is a pole. This is your initial line. This is your radius vector, ध्रुवांतर रेखा। और इस P का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने Q पे किया, तो हमारे पास ये हो गया डिस्टेंस r प्लस डेल्टा r, where डेल्टा is a very small and डेल्टा थीटा, डेल्टा r और डेल्टा थीटा दोनों ही वेरी स्मॉल है, बहुत सूक्ष्म है। सो देयरफॉर हमें फाइंड आउट करना है LPT डैश, मतलब ये जैसे देखिए इसी को आगे बढ़ाया, ये दिस इज योर T डैश, और इसको आगे बढ़ाया, दिस एंगल इज 5, दिस एंगल इज 5, सो 5 इक्वल्स टू लिमिट Q tends to P, angle MPQ, NPQ. So phi equals to, when Q tends to P means, देखिए ये Q हमारा, this is your Q, so Q tends to P, जब ये इधर की ओर आएगा तो डेल्टा थीटा tends to 0, ये जो एंगल बना हमारा वो 0 की ओर हो जाएगा। So this implies limit डेल्टा थीटा tends to 0, angle MPQ, so this can be written as tan of phi equals to, so tan of phi multiply tan both side, so tan of limit delta theta tends to 0, angle MPQ, so this implies limit delta theta tends to 0, tan of angle MPQ, tan of angle MPQ, so this implies limit delta theta tends to 0, QM अपॉन PM। अब देखिए ये QM अपॉन PM, एक स्लाइडली इसको एक ट्राइंगल माने, दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, सो QM लंब बटे हुए आधा, तो tan जो हमारे पास है उसको लिखा है QM अपॉन PM, सो दिस इंप्लाइज लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0। अब इसकी वैल्यू निकालनी है QM की। अब देखिए QM आपके पास ये पूरा, ये QM है और ये पूरा ट्राइंगल है, कौन सा QMO, सो दिस इज योर r प्लस डेल्टा, दिस इज योर डेल्टा थीटा, और ये आपके पास डिस्टेंस तो अपने पास आ जाएगा r प्लस डेल्टा r साइन ऑफ डेल्टा थीटा, r प्लस डेल्टा r साइन ऑफ डेल्टा थीटा अपॉन, ये आएगा हमारा r प्लस डेल्टा r कॉस ऑफ डेल्टा थीटा यूजिंग ओनली सिंपल ट्राइंगल एंड माइनस r, क्योंकि ये जो अपने पास है ये O से लेके M, मतलब ये नीचे वाला जो निकाला हमने वो OM माइनस PM, OM माइनस OP, so OP equals to R, so this can be written as in this form, so therefore limit delta theta tends to 0, r plus delta r sin of delta theta upon delta r cos of delta theta, डेल्टा r को cos of delta theta से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस r 1 माइनस cos of delta theta, इसको दो फॉर्म में लिखा, सो अगेन बाय ट्रिग्नोमेट्रिकली डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0, r माइनस डेल्टा sin of delta theta, r plus delta upon delta theta upon
डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा कॉस ऑफ डेल्टा थीटा माइनस R2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2 अपॉन डेल्टा थीटा। हमने क्या किया, डेल्टा थीटा से अपर नीचे दोनों में डिवाइड कर दिया। सो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा ऊपर है आर प्लस डेल्टा आर अपॉन साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा कॉस ऑफ डेल्टा थीटा माइनस 1 माइनस कॉस ऑफ 2 तो 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2, और इस 2 को मैं यहाँ से नीचे ट्रांसफर कर दूँ, ये हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई 2। और यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन टेकिंग लिमिट, सो हम जानते हैं कि लिमिट लेने पर हमारे पास इसकी जो फॉर्म बनेगी ये हो जाएगा डेल्टा थीटा साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा और cos ऑफ डेल्टा थीटा, इसकी cos ऑफ डेल्टा थीटा की वैल्यू 1। सो देयरफॉर r प्लस 0, इसकी वैल्यू लिखी तो r प्लस 0 इनटू 1 अपॉन dr बाई d थीटा इनटू 1 माइनस r इनटू 0। सो दिस इंप्लाइज, ये अपन जानते हैं लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 साइन ऑफ डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा which is equals to 1, limit डेल्टा थीटा tends to 0 cos of delta theta equals to 1. This is your 1, this is 0 और this is 1। और सिमिलरली इसमें अपने पास आ जाएगा ये सेम पार्ट, so this is equals to this one, so therefore r upon dr by d theta, r upon dr by d theta equals to tan of phi, so therefore इसको जब हम वैल्यू निकालेंगे, so tan phi equals to r d theta by dr. This is the relation to find out the angle between radius vector and tangent, मतलब स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच का मध्य कोण tan phi equals to r d theta by dr। तो आप इसको देखें, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको इस रिजल्ट को देखें और इसके आधार पर अपने को आगे जो इसके बीच के एंगल निकालेंगे दिए गए क्वेश्चंस के को सॉल्यूशन करेंगे। इसका अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम इस बेस कुछ एग्जांपल्स कराएंगे। आज आप केवल यही इसको रिपीट करें और इसको जो कैलकुलेशन आपको दी गई है उसको वापस सॉल्व करें। थैंक यू।